खुट्टा गाड़ दिया। खुट्टा ही नहीं गाड़े, माइक्रो मैनेजमेंट जो उनका रहा। सीटें थी उसमें एक सीट हम लोग किसी तरह हम लोग वंचित रह गए, ब्रह्मपुर। नहीं तो हम लोग सभी सीटों पर जीत हासिल किए हैं। दुर्भाग्य है कि हम लोग ब्रह्मपुर सीट नहीं जीत पाए। नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, जिसका परिणाम है कि आज पूरे बिहार में 202 सीट हम लोगों ने जीत हासिल किए हैं। उस समय भी हम परिवार और हम पार्टी के साथ में थे। चुनाव के समय से पहले हमारी पत्नी 2 बार वहां से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से रह चुकी है, 5 से 15 तक। हमने कहा कि पार्टी और परिवार एकत्रित कैसे रहे, के लिए मैंने कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि भाई 202 सीट उम्मीद नहीं था किसी को, लेकिन बहुत से ऐसे कारक हैं जो भाजपा और एनडीए को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उसी में से आपको बताते चले कि शाहपुर इलाके से जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, राकेश ओझा वहां से चुनाव जीत कर आए हैं। तो उनके चाचा जी हैं मुक्तेश्वर ओझा। बहुत स्वागत है सर आपका। न्यूज हट को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। प्यार से लोग इन्हें भुअर ओझा कहते हैं, हम लोग भी भुअर ओझा ही कहते हैं। तो क्या कहेंगे सर, पूरे शाहाबाद में देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर जो है इस बार काम किए हैं। उस शाहाबाद में एक आप भी बड़े फैक्टर के रूप में देखे जा रहे थे। आपकी छवि, आपका चेहरा, आपके नेतृत्व में ही जो है उस इलाके में चुनाव हुआ और बड़ी जीत जो है आप लोग पाए। क्या लग रहा है, पिछले चुनाव की अपेक्षा ये चुनाव कितना अलग था? देखिए, इस बार का जो चुनाव था हमारे भोजपुर जिला में, शाहपुर ही नहीं पूरे भोजपुर जिला में हम लोगों ने 7 सीट जीता है, और इसमें शाहपुर भी एक था। और हम सभी अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं को और अपने भारतीय जनता पार्टी सहित सभी एनडीए के पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने एकत्रित होकर के और एक मन से मदद किया, और सभी लोगों ने चुनाव प्रचार में अपना सहयोग किया, जिसका देन है कि भोजपुर जिला में 7 विधानसभा का सीट हम लोग जीते हैं। और शाहाबाद में भी हमारी अच्छी पकड़ हुई है, और खास करके भोजपुर और बक्सर में जो हमारी सीटें थी उसमें एक सीट हम लोग किसी तरह हम लोग वंचित रह गए, ब्रह्मपुर। नहीं तो हम लोग सभी सीटों पर जीत हासिल किए हैं। दुर्भाग्य है कि हम लोग ब्रह्मपुर सीट नहीं जीत पाए। समथिंग 92,000 वोट आने के बावजूद भी हम लोग चुनाव कुछ वोटों से हार वहां से। इस बात की दुख हम लोगों की है। नहीं तो सभी सीटों पर बक्सर और भोजपुर की हम लोग जीत हासिल किए हैं। हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, पार्टी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों ने लगन से काम किया। साथ ही साथ अपने बिहार के एनडीए के नेताओं और केंद्र के अपने नेताओं को और हमारे अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, जिसका परिणाम है कि आज पूरे बिहार में 202 सीट हम लोगों ने जीत हासिल किए हैं। ओझा जी, जो चुनाव पिछले बार हुआ था, जो विधानसभा के भी लोकसभा के भी, तो वहां पर शाहाबाद एरिया जो है वो कमजोर नस थी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस बार आखिर क्या ऐसा हुआ कि एकदम परिणाम जो है आप लोगों के अनुकूल हो गया? देखिए, मैंने कहा, पहले ही कहा कि हमारे बिहार के जो एनडीए का जो नेतृत्व है और एनडीए के और केंद्र के एनडीए नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, सभी लोगों की पैनी नज़र पूरे शाहाबाद पर थी। क्योंकि पिछले चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीट हम लोग जीत पाए थे पूरे शाहाबाद में, और इस बार भी हम लोकसभा के चुनाव में भी शाहाबाद में हार का सामना करना पड़ा था हमारे पूरे एनडीए के प्रत्याशी को। तो सभी लोगों की पैनी नज़र हमारी शाहाबाद पर थी, और फूक फूक करके कदम हम लोग रख रहे थे, और एक एक सीट को माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हम धन्यवाद देते हैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने पटना में बैठकर एकदम खुट्टा गाड़ दिया। खुट्टा ही नहीं गाड़े, माइक्रो मैनेजमेंट जो उनका रहा, एक एक सीटों पर बारीकी से उन्होंने समीक्षा किया, और अपने एक एक कार्यकर्ताओं जो नाराज कार्यकर्ता थे उन पर पूरी तरह से नजर रख करके और उनको मनाने में सक्षम रहे। और इसका देन है कि आज हमारे पूरे शाहाबाद में जो जीत मिली है, ये माइक्रो मैनेजमेंट और हमारे अमित शाह जी जो उनकी मैनेजमेंट टीम थी उनका भी देन है, और हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है
जो विकास हुआ है उसका देन है। कुछ वहाँ के जो लोकल, जब हमारे पत्रकारों से बातचीत हो रही थी तो वहाँ लोग कह रहे थे कि आपका जो फेस था उसके वजह से भी बहुत सारे सीटों पर प्रभाव पड़ा है। स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी का जो फेस है, आप लोगों का जो मेहनत रहा है, तो वह भी एक बड़ा रंग लाई इस चुनाव में। देखिए, इस बार जो था कुछ लोगों के मन में बना हुआ था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो हम लोग के यहाँ जो हुआ था, जी, जी, जी। और परिवार को अलग करके जो वहाँ पर जीत हासिल करने में लोग सक्षम हुए थे, उसको मैंने वहाँ पर सफल होने नहीं दिया। इस बार भी लोगों का प्रयास था कि वो स्थितियाँ पैदा करें, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ करके पार्टी नेतृत्व को आश्वस्त किया और अपने कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग एकजुट होकर के चुनाव में लगे, जिसका नतीजा है कि हम लोग 15,000 से ज़्यादा वोट जीते। आपकी भी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं, भतीजे चुनाव लड़ना चाहते देखिए, चुनाव के समय से पहले हमारी पत्नी 2 बार वहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से रह चुकी है, 5 से 15 तक, और 2020 में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मुन्नी देवी जी चुनाव लड़ी थी, लेकिन हम लोग हार गए थे पारिवारिक फूट के चलते। अब 20 में भी हम लोग चुनाव हारे नहीं रहते, अगर परिवार एक साथ रहता तो हम लोग चुनाव हारे नहीं रहते। लेकिन इस बार हमने परिवार को एक किया, अगर पार्टी ने डिसीजन लिया कि राकेश ओझा चुनाव लड़ेंगे तो मेरा भतीजा है, हमने आगे एक कदम बढ़ करके हमने उसको अपनाया और हमने एक मुश्त होकर के हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया। अगर इस बार भी परिवार अलग रहता तो शायद चुनाव का परिणाम ये नहीं होता। इसलिए चुनाव परिणाम मेरे पक्ष में हो, पार्टी के पक्ष में हो, इसके लिए सारे गिले शिकवे भुलवा करके हमारे सारे एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ दिया, जिसका परिणाम ये होगा। परिवार और पार्टी को पूरा एकजुट करके आप लोगों ने पूरा परिवार और हमारे पूरा एनडीए गठबंधन शाहपुर विधानसभा में एकत्रित होकर के चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा है कि जो कहते थे शाहपुर में कि हम 3 पुष्ट से यहाँ पर शासन करते हैं, वहाँ के विधायक कहते थे कि हमारा 3 पुष्ट से शाहपुर में शासन है, वो 30 पुष्ट को हम नेस्तनाबूद करना था, जिसका परिणाम हुआ कि हम परिवार एक किए और अपने संगठन को भी एकत्रित करके चुनाव मैदान में उतरे, जिसका नतीजा हुआ जीत हासिल किया। जी, अब सपना क्या है शाहपुर, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप लोगों के हाथ में आया है, तो क्या सपना है, कौन से काम जो है उस पर फोकस है? देखिए, हम लोग की प्राथमिकता है कि जो 5 से 15 के बीच में शाहपुर में विकास की लकीर मुन्नी देवी के द्वारा खींची गई थी, वो 15 से 25 के में वो लकीर ढीली पड़ गई और विकास का काम अवरुद्ध हुआ है, और उस गति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, सड़कों की स्थिति तो पहले से ही हमारे यहाँ 5 से 15 में बेहतर हो चुकी है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा की, हम लोगों ने रखा है, और स्वास्थ्य की। इसको बेहतर कैसे हो और शाहपुर में शांति और चैन से लोग कैसे रहें, इसकी भी हम लोग चिंता करेंगे, और खास करके किसानों की भी चिंता हम लोग करेंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे शाहपुर में है बाढ़ प्रभावित। जो बाढ़ आती है, जो हमारे पिछले बार जवैनिया गांव एक पूरे गंगा जी में विलीन हो गया, उस गांव को आगे आने वाले समय में उसके आसपास के गांव को कटाव का असर नहीं पड़े, वो भी हम लोग की प्राथमिकता में है कि उस कटाव पर रोक कैसे लगाएं, और जो बाढ़ पीड़ित परिवार है उसको सही मुआवजा और सही जमीन दिलवा करके उसको आशियाना बनवाने के भी हमारी प्राथमिकता में है। एक अंतिम सवाल यह भी है कि एमएलसी भेजने की चर्चा हो रही है, आपके नाम की चर्चा है, चूंकि ब्राह्मण मंत्री एक ही चुन के गए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये चर्चाएं हैं? देखिए, पार्टी, हम लोग पार्टी का सिपाही है। हमने कहा कि पार्टी और परिवार एकत्रित कैसे रहे, इसके लिए मैंने कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। 2015 में भी 10 साल अगर मुन्नी देवी विधायक थी और पार्टी ने 15 में भी मुन्नी देवी को सिंबल नहीं दिया, उस समय भी हम लोग पार्टी के साथ में थे। और 25 में भी पार्टी ने अगर मुन्नी देवी को टिकट नहीं दिया, मेरे भतीजा को टिकट दिया, उस समय भी हम परिवार और पार्टी, हम पार्टी के साथ में थे। हम आज भी पार्टी के साथ में हैं, आगे भी पार्टी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। चलिए, आगे भी जो पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। और देखिए, साफ तौर से शाहाबाद में जो भाजपा की बड़ी जीत हुई है, उसमें कई अहम फैक्टरों के साथ साथ मुक्तेश्वर ओझा और उनका जो पूरा परिवार लगा, यह भी एक बड़ी रणनीतिक जीत भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।